नमस्कार, कैसे हैं आप? आज जो हमारा विषय है वो साइंस को लेकर है। हम सब प्रायः सुनते आ रहे हैं कि साइंस क्या होता है और हम कहीं न कहीं बिना जानते समझते हम फ़ैमिलियर तो हैं, यानी हम परिचित तो हैं लेकिन हम जानते नहीं हैं। यानी हम साइंस शब्द के बारे में आपका पूरा जीवन ही हम कह लें कि साइंस से निर्मित साइंस की फंडामेंटल वैल्यूज़ या फंडामेंटल रूल्स या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के बेसिस पे निर्मित बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ के आधार पर आपका जीवन चल रहा होता है। यहाँ तक कि मैं ये हाथ में मार्कर लिया हूँ, ये भी साइंटिफिक प्रोसेस से निर्मित किया गया है। ये घड़ी है, ये कपड़ा है। आप जिस मोबाइल में देख रहे हैं वो मोबाइल, जिस टैब में देख रहे हैं वो टैब, जिस लैपटॉप में देख रहे हैं वो लैपटॉप। यहाँ तक कि मेरी आवाज़ को आप तक पहुँचाने के लिए जो बीच में माध्यम है वो कहीं न कहीं वो साइंस के ही फंडामेंटल वैल्यूज़, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के या रूल्स के बेस पे ही काम करता है। तो समझते हैं कि साइंस क्या है? क्या साइंस केवल किताब की बात है या फिर साइंस हवाओं में घुली हुई एक प्रक्रिया है? ऐसे अगर हम समझने की कोशिश करें तो बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाती हैं। साइंस क्या है? मूलभूत अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो क्लास 6 में या 7th में या 8th में आप इसके बारे में जानना शुरू कर देते हैं। जब हम किसी भी चीज़ के बारे में क्रमबद्ध, व्यवस्थित, है ना, अध्ययन करते हैं तो उसे हम क्या बोल देते हैं? साइंस, विज्ञान। किसी की भी चीज़ के बारे में क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित अध्ययन करते हैं तो यानी विज्ञान। मतलब किसी चीज़ को क्रमबद्ध अब क्या आप कैसे बनाओगे, किसी भी चीज़ को सुव्यवस्थित अध्ययन कैसे करोगे? तो साइंटिफिक जो प्रोसेस होता है, जब आप ये कहते हो ये साइंस है, साइंस एक विषय है, याद रखिएगा, साइंस एक विषय है। उस विषय में जब हम चीज़ों का अध्ययन करते हैं तो बहुत ही बारीकी से अध्ययन करते हैं। कोई चीज़ ऐसे ही नहीं मान लेते कि कोई बताया और मान लिया, नहीं नहीं। प्रॉपर हम एविडेंस के बेस पे प्रॉपर हम बहुत सारी चीज़ों का परीक्षण करते हैं, समझते हैं, जानते हैं और एक परीक्षण के आधार पर भी हम कंक्लूजन नहीं निकालते। यानी हम एक परीक्षण के आधार पर कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक उसके आधार पर हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर अंततः एवरेज जो निष्कर्ष निकाला जा सकता है वो निकालते हैं, या फिर जो बेहतर से बेहतर निष्कर्ष उस एविडेंस के बेस पे निकाला जा सकता है वो निकालते हैं। लेकिन ये पूरा का पूरा प्रोसेस साइंटिफिक होता है। साइंस से संबंधित या साइंस की प्रक्रिया से जो निर्मित प्रोसेस होता है उसे हम साइंटिफिक यानी साइंस से रिलेटेड कह सकते हैं। साइंटिफिक क्या है, हमने ये समझ लिया। जब आप किसी भी चीज़ के बारे में, आप अपनी बॉडी के बारे में, बाहर आप अपने घर को देख रहे हैं या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं, अगर उनके बारे में आप अध्ययन करने की कोशिश करते हैं तो आप पाएंगे कि अगर आप उसको बहुत बारीकी से और जानना चाहते हैं, केवल आप परिचित नहीं हैं, जानना चाहते हैं बारीकी से, याद रखिएगा, परिचित होना और जानने में ज़मीन आसमान का अंतर है। क्यों कह रहा हूँ ज़मीन आसमान का अंतर है? जैसे आप अपने घर में इस बात से परिचित है ना कि दोस्त क्या होता है। दोस्त शब्द आपने बहुत बार सुना है, फैमिलियर है इस बात से, इस शब्द से, लेकिन आप वास्तव में जानते नहीं कि दोस्त कहते किसे हैं। दोस्त की वास्तविक परिभाषा क्या होती है? दोस्त के आने से और ना आने से ज़िंदगी में कैसे कैसे बदलाव होते हैं। अगर एक वास्तविक दोस्त आपकी ज़िंदगी में आता है तो आपकी ज़िंदगी किस तरह से बदल जाती है, और एक वास्तविक दोस्त ना होकर कोई ऐसा व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आता है जिसे आप जिस शब्द से फैमिलियर है दोस्त, उस शब्द के भाव के अकॉर्डिंग आपकी ज़िंदगी में कोई दोस्त आता है तो फिर वो उस दोस्त के आने से कैसी ज़िंदगी बदल जाती है। फैमिलियर होना और जानना, अंतर समझ लेना। तो वही कह रहा हूँ कि जब आप साइंटिफिक प्रोसेस में गुजरना शुरू करते हैं, समझना शुरू करते हैं, तो आप ये पाते हैं कि आप चीज़ों को बहुत ही बारीकी के साथ समझते हैं, बहुत बार रिसर्च करते हैं, प्रॉपर चेक करते हैं कि हाँ, जो मैं कंक्लूजन दे रहा हूँ ये किस किस कंडीशन में अप्लाई होगा, इसके क्या अपवाद हैं, यानी अपवाद क्या है, कहाँ पर ये रूल काम नहीं करेगा, कहाँ पर ये रूल काम करेगा। प्रॉपर तरीके से रिसर्च होती है, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, फिर जाके साइंस में कोई भी रिसर्च पब्लिक होती है या फिर उसको कंक्लूजन के तौर पर निकाला जाता है। तो साइंस हम समझ चुके हैं क्यों ज़रूरी है। साइंस
कोई विषय से पहले क्या रहा होगा, हमें ये भी समझना होगा। साइंस तो विषय इसलिए बनाया जाता है ताकि हम किसी भी पर्टिकुलर डायमेंशंस में, पर्टिकुलर सेक्टर कह लो या डायमेंशन कह लो, में बहुत गहराई से उतर कर समझ सकें। समझ रहे हैं आप? कोई भी सब्जेक्ट इसीलिए बनाया जाता है। जब आपको समाज के बारे में, मान लो ऐसे ही चार लोग खड़े हैं, हम एग्जाम्पल देते हैं, चार लोग खड़े हैं, चार दोस्त हैं, पर चारों में कुछ भावनात्मक चीजें जुड़ाव हैं, दोस्त है तो जुड़ाव है ही। चारों बात कर रहे हैं अंतरिक्ष के बारे में, ठीक है। अब चारों फैमिलियर भी हैं और अंतरिक्ष के बारे में बात कर रहे हैं और जानना चाहते हैं अंतरिक्ष क्या है, कैसे बना है, किस तरह से चीजें हैं। ये प्रश्न ही विज्ञान क्या है, विज्ञान जो हमारी मूलभूत जिज्ञासा उसी को शांत करने का विषय भी है। तो चार लोग हैं और वो प्रश्न कर रहे हैं अंतरिक्ष के बारे में। अंतरिक्ष के बारे में प्रश्न करना और इससे संबंधित जो डायमेंशन हुआ, अगर इसके बारे में हमें अध्ययन करना है तो विज्ञान के अंदर भी बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, फिलॉसफी के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं, वो बहुत गहराई की बात है, बेसिक समझते हैं जब हम विज्ञान की बात कर रहे हैं। तो ये हुआ दूसरा डायमेंशन हुआ कि लोगों में जो भावनात्मक जुड़ाव है, जब हम इसको बहुत गहराई से समझने की कोशिश करेंगे तो हम पाएंगे कि इसके लिए कौन सा विषय है, समाजशास्त्र। उसके लिए कौन सा विषय है, अंतरिक्ष के बारे में कॉस्मोलॉजी बोलते हैं, ब्रह्मांड विज्ञान। खैर, विज्ञान है वो। विज्ञान का मूलभूत मतलब ये फंडामेंटल मान लो आप कि किसी भी चीज़ के बारे में आप पूछ रहे हो बार बार, क्या है, क्यों है, कैसे है, यानी ये हमारी पूरी प्रक्रिया ही वैज्ञानिक है। अगर मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या है, क्यों है, तो हर एक जीवन में इसके क्या प्रयोग है, तो ये वैज्ञानिक ही है। आपको ये मानकर चलना पड़ेगा। मानने से पहले एक बात स्पष्ट हो जाए, जब तक समझना मत तब तक मत मानना। हाँ, ये निवेदन है आपसे। बिना समझे अगर आप मानोगे तो फिर वो एक तरीके का कोई मतलब नहीं, तो मत मानिएगा। अब क्यों जरूरी है साइंटिफिक? एक होता है साइंटिफिक टेम्परामेंट। टेम्परामेंट मतलब कह लो आप कि कहते हैं ना, साइंटिफिक टेम्परामेंट मतलब एक सोचने समझने का दृष्टिकोण कह सकते हो आप। और साइंटिफिक मतलब जब आप ये कहते हो कि अगला व्यक्ति साइंटिफिक टेम्परामेंट वाला है, तो इसका मतलब ही ये होता है कि अगला व्यक्ति किसी भी चीज़ को जानने समझने की प्रक्रिया में प्रश्न करता है, पूछता है बार बार कि क्या है, क्यों हमारे सामने ये चीज़ें आ रही हैं, कैसे आ रही हैं। कोई व्यक्ति अगर कुछ चीज़ हमारे सामने भेज रहा है तो उसके पीछे का उसका दृष्टिकोण क्या है। बहुत सारे प्रश्नों की छलनी के माध्यम से वो सूचनाओं को ग्रहण करता है। अगर कोई व्यक्ति आपको ऐसा मिल जाए तो आप कह सकते हो कि हाँ, इस व्यक्ति का साइंटिफिक टेम्परामेंट है। आप अब थोड़ा सा व्यवहारिक समझते हैं। आप कब कह देते हो कि यार इनका साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है? जब आपके सामने कोई तथ्य या कुछ नैरेटिव या कोई भी बात आपके सामने रखी जाती है और आप बिना प्रश्न किए हाँ हाँ सर हिला के स्वीकार कर लेते हो, तो ये मान लीजिए कि आपका साइंटिफिक टेम्परामेंट है। हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, हमने साइंस क्या है, क्यों जरूरी है, इसके साथ बात नहीं की है क्यों जरूरी है, क्योंकि व्यवहारिक जीवन में साइंस क्या है हमने बात कर ली, साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात कर दी। क्यों जरूरी है साइंस? साइंस का मूलभूत आप समझते हैं प्रश्न करना। जब आप किसी भी चीज़ के बारे में प्रश्न करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ से आपको जानने की प्रक्रिया शुरू होती है। परिचित से आप धीरे धीरे अब जानने की ओर आगे बढ़ते हैं। जब आपने दोस्त सुन लिया, आपको पता है 10 साल के हो गए फिर भी पता है, 50 साल के हो जाएंगे आपको तब भी पता होगा, ठीक है। लेकिन आप फैमिलियर हैं उस शब्द से, उस शब्द को आप सुने हैं, परिचित हैं, बट उस शब्द के बारे में जब आप सोचना समझना जानना शुरू करेंगे, प्रश्न करना शुरू करेंगे, तो आप पाएंगे कि अब आप साइंटिफिक तरीके से या एक साइंटिफिक टेम्परामेंट आपका चेंज हो रहा है। तो ये चीज़ें होती हैं। विज्ञान क्यों जरूरी है, इसे समझने के लिए हमें ये समझना अधिक जरूरी हो जाता है हमारे लिए कि आखिर जीवन में प्रश्न पूछना ही क्यों जरूरी है। इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं आपको वहाँ ले चलना चाहता हूँ, इतिहास के उन पन्नों की बहुत गहराई में लेके चलने की कोशिश कर रहा हूँ
जहाँ पर आप ये समझ पाएँ कि ना तो इतने सारे सब्जेक्ट थे, कोई सब्जेक्ट नहीं था, बस मनुष्य कह लो जो जंगलों में रहता था, शिकार था और शिकारी की भूमिकाओं में अपने जीवन का निर्वाह कर रहा था। कृषि भी नहीं हुआ करती थी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी। धीरे-धीरे उस जंगल व्यवस्था से कृषि की व्यवस्था का निर्माण हुआ। धीरे-धीरे सभ्यताएँ लोग एक जगह समूह बनाकर, कबीले बनाकर रहने लगे और धीरे-धीरे सभ्यताओं का निर्माण हुआ। उनके सामने बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिन्हें वो मान कर चल सकते थे, लेकिन उन्होंने प्रश्न करना शुरू किया कि ये क्या है? बिना प्रश्न के आज हमारी सभ्यता, हम जहाँ खड़े हैं, यहाँ पर नहीं खड़े होते, ये हमेशा याद रखिएगा। बिना प्रश्न किए हुए आप किसी भी चीज़ को मान लेते हैं, तो ये मान के चलिए कि आप उसका अपमान कर रहे हैं। अपमान का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को उचित मान न देना, यानी जिसकी जो वैल्यू है उसको वो वैल्यू ना देना। और बिना आप जाने कि उसको क्या वैल्यू दे सकते हैं, आप किसी को बिना जाने क्या उसकी वास्तविक मूल्य दे सकते हैं? अगर आपको नहीं पता है कि किसी पुस्तक की कितनी कीमत है वास्तविक रूप में, तो आप कैसे उसका सम्मान कर पाएंगे? याद देखो, तो आप अगर नहीं जानते तो अपमान जैसी बात हो जाती है। तो हम वहीं चलते हैं। फिर से हमने क्या कहा, इतिहास में जब हम चलते हैं तो जहाँ से तब लोगों ने प्रश्न करना शुरू किया, तो वो आधार है। साइंस तो विषय बनाया है हमने, लेकिन वो जीवन की मूलभूत समस्याओं या हमारी जो जानने की इच्छा है, जिज्ञासा है, उसी का आधार है साइंस। तो साइंस हमें क्या क्या दिया है आप समझ सकते हैं, साइंस क्यों जरूरी है। आज हमने जो इतनी समृद्धि कह लो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कह लो, विज्ञान में कह लो, समाजशास्त्र में कह लो, इतिहास में कह लो, और भी सेक्टर्स हैं, कारपोरेट जगत में कह लो, इन्वायरमेंट में कह लो, जितनी भी तरक्की है उनके मूल कारणों में अगर हम जाएंगे तो हम पाएंगे कि हमने पूछना शुरू किया कि वास्तव में है क्या। तो वही साइंस, ठीक है। इतनी बातें अगर स्पष्ट हो रही हों तो थोड़ा सा और आगे हम बढ़ते हैं। यानी अभी अगर हम साइंस की व्यवहारिक बात करें तो आपके सामने जो कुछ भी है, जैसे हमने शुरू में बात की थी, यहाँ से लेकर वहाँ तक, और सब कुछ विज्ञान पर आधारित है। वैज्ञानिक फंडामेंटल रूल्स होते हैं और उन्हीं की बेसिस पे बहुत सारी टेक्नोलॉजी बनाई जाती हैं, तकनीकें बनाई जाती हैं। और तकनीकें क्या होती हैं, उन्हीं फंडामेंटल वैल्यूज़ के बहुत सारे वैल्यूज़ को एक साथ कंबाइन करके एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाता है जो ह्यूमन बीइंग के लिए बेहतर हो और ना भी बेहतर हो, उसमें हम ये नहीं कह सकते, लेकिन हाँ वो फिजिकल रूप में आ जाता है कि हाँ ये है जो मशीन है, ये एक तरीके की, या जो साइंस के बेसिक रूल्स के अकॉर्डिंग या एडवांस रूल्स के बेस पर बनाई गई। वो तो बात की बात है ना कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने वाला इंसान किस केंद्र से उसका प्रयोग कर रहा है। टेक्नोलॉजी तो वही है, एक व्यक्ति किसी परमाणु का जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स हैं उनके बेसिस पे वो उसकी एनर्जी बनाकर पूरे देश को रोशन कर सकता है, एनर्जी सिक्योरिटी को कि खतरा को कम कर सकता है। और दूसरा व्यक्ति उसी परमाणु से, या परमाणु का जो कॉन्सेप्ट है हाइड्रोजन बम या परमाणु बम, हाइड्रोजन बम तो नहीं, परमाणु बम बना सकता है और मानवता के विनाश के लिए। तो टेक्नोलॉजी अपने आप में वरदान और अभिशाप नहीं है, वो करता किसके हाथ में वो टेक्नोलॉजिकल पावर है उससे डिफाइन होता है कि वो किस तरह की। तो हम शायद अब मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि व्यवहारिक जीवन में क्यों ज़रूरी है विज्ञान। आपने जो पूरी यात्रा ही तय करी तो वो साइंटिफिक टेम्परामेंट के आधार पर उन्नति होती है, हमेशा रहती है। जब तक आप प्रश्न पूछना शुरू नहीं करेंगे आप पाएंगे कि आप बहुत सारी मान्यताओं माने वो चीज़ जो बिना आप जानते हुए जी रहे हैं, वो आपकी मान्यता है। और वो मान्यता जब जीवन में आपको बांधे रखती है, आपके जीवन पर बोझ जैसी हो जाती है। प्रश्न पूछने से बहुत सारे बंधन, बोझ अपने आप कम होने लगते हैं। तो ये समझना हमारे लिए जरूरी होता है। व्यवहारिक जीवन की हम बात ही कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर हम एज की बात करें तो पहले एज बहुत कम हुआ करती थी, आज हमारे पास बहुत सारी
लाइलाज बीमारियों के भी इलाज संभव हो चुके हैं। आज हम जीवन और मृत्यु को मात देने के लिए टेक्नोलॉजी ढूंढ रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो विज्ञान के धरातल पर, हम वही कह रहे हैं ना, विज्ञान वो उर्वरक भूमि है जिसपे अगर सही उचित केंद्र से कोई फल या पेड़ लगाया जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। उन्नति होती है, लेकिन उस उन्नति का प्रयोग कैसे करना है ये प्रयोग करने वाले व्यक्ति के हाथों में नहीं होता है। तो शायद हम अपनी बात यहाँ पर समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा फंडामेंटल बात थी वो लगभग कंप्लीट हो गई है। आगे किसी अन्य वीडियो के साथ हम मिलेंगे, उसमें कुछ और भी बातें होंगी। धन्यवाद।